नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंग्लिश को लेकर, बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश का है। और मैं आपको पहले भी हिंदी के पेपर में भी आपको बताया था कि मैं आपको हर पेपर के बारे में ट्रिक्स बताता रहूंगा, आपको कैसे पेपर सोल्व करना है, कैसे पढ़ना है और कितने टाइमिंग में आपका जो पेपर है वो आपको क्लियर कर देना है। तो दोस्तों, सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आज बात करेंगे इंग्लिश को लेकर, तो बिल्कुल भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चलिए फटाफट से अपनी सीधी बात करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश में आपने जो जो चीजें याद की हुई है, जो जो मैटर जो है तैयार किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है पेपर को करने में, तो मेरे पास दोस्तों एक सैंपल पेपर है, उसी के माध्यम से मैं आपको जो है ट्रिक बताता चलूंगा। और आप जो है मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब तक आपने जितना भी इंग्लिश सीखा है, फोर्थ थर्ड क्लास जोन से भी टाइम से जो है आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, उससे लेके अब तक का जितना भी मैटर आपने पढ़ा है, सीखा, सेंटेंस वगैरह सब कुछ सीखे हैं, तो इस पेपर में जो है आपको सारी चीजें काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है एक सैंपल पेपर के माध्यम से क्वेश्चन पेपर जो है पढ़ूंगा और आपको जो है ट्रिक्स साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरे पास एक मॉडल का सैंपल पेपर है। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो पहला सेक्शन है रीडिंग, ठीक है, यानी कि हमारा जो पहला सेक्शन है दोस्तों, ये रीडिंग का सेक्शन है। और इसमें इस पैरे में जो है हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको इस सेक्शन का करने का तरीका बता रहा हूं पहले तो। ठीक है, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो तो आप कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टोला वगैरह जो भी आप मारते होंगे वो ठीक है, लेकिन आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से अपनी कॉपी का जो तरीका है, यानी कि इसमें कैसे लिखेंगे कि टीचर का पूरा फोकस आपकी कॉपी पर जो है एक तरीके से पॉजिटिव जाए। ठीक है, टीचर आपकी कॉपी के प्रति अपना नजरिया जो है वो पॉजिटिव रखे, धनात्मक रखे, क्योंकि किसी कॉपी के ऊपर किसी भी कॉपी के ऊपर जो है अगर एग्जामिनर साहब, यानी कि जो आपकी कॉपी चेक करेंगे टीचर, ठीक है, वो पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों अच्छे नंबर जो है देते हैं। और यही हम आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि पढ़ तो आपने बहुत लिया होगा, लेकिन अगर आप इन ट्रिकों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे मार्क दोस्तों आने वाले हैं। ठीक है, तो समझिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास जो है सेक्शन नंबर 1 की बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास जो है एक उत्तर पुस्तिका का पेज है दोस्तों, मैं इसको बड़ा सा बना रहा हूं। ठीक है, आप सभी ने उत्तर पुस्तिका देख ली है, किस तरह से इसमें पेज आ रहे हैं और कैसे जो है आपको लाइन खींचनी है वहां पर, ये सभी बातें दोस्तों आपको पता होगी। ठीक है, आपके सामने मैंने एक आपकी परीक्षा की कॉपी का जो है एक पेज बनाया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट को आप अपने माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, हमारा पहला सेक्शन है दोस्तों रीडिंग। तो आप सबसे पहले यहां पर सेक्शन लिख सकते हैं, सेक्शन ए। ठीक है, और आप दोस्तों ब्रैकेट में लिख भी सकते हो रीडिंग। तो रीडिंग आपने लिख लिया। अब इसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, और ये दिया है वर्ड लिमिट, 25 से 30 वर्ड के बीच में हमें आंसर देना है। दोस्तों आपको जो है पहले क्वेश्चन में एक पैसेज मिलेगा, तो पैसेज को जो है आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसका हिंदी में आप मीनिंग निकाल पाओगे। ठीक है, यदि फिर भी अगर आपको हिंदी में मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप इस पैसेज को पढ़ोगे ध्यान से, क्योंकि जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो नीचे लिखे हुए क्वेश्चनों के आंसर जो है आप ठीक प्रकार से दोस्तों दे पाओगे। ठीक है, क्लियर है? इतना पढ़ना है आपसे, हिंदी का मीनिंग निकले या निकले। ठीक है, आपको केवल जो है पढ़ना है, जरूर ध्यान से, एक एक पॉइंट को ध्यान से जो है अपनी नजर से बचने नहीं देना है, पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मैं आपको हिंदी के पेपर में बताया था कि हिंदी के पेपर में आपको केवल हिंदी में ही क्वेश्चन लिखना होता है, प्रश्न लिखना होता है, उत्तर लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी यूज नहीं करना, केवल इंग्लिश ही यूज करना है। हिंदी का एक भी वर्ड जो है यहाँ पर आपको यूज नहीं करना, केवल ट्रांसलेट को छोड़कर। जो आपकी हिंदी ट्रांसलेट होगी उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इंग्लिश की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक पैसेज है, उसमें क्या है एवरी। ठीक है, एवरी टाइम ए चाइल्ड टेक ए सॉफ्ट ड्रिंक। दोस्तों ये जो हमारे पास एक पैरा है, तो एवरी टाइम, तो आप एवरी टाइम यहां लिख सकते हो, एवरी टाइम
और इसके बाद आप डॉट 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 इस तरीके से लगाइएगा। और जो भी पैरा का लास्ट है, ठीक है, जो भी पैरा का लास्ट दे रखा है उसका भी एक दो वर्ड आप दोस्तों यहाँ लिख सकते हो। जो भी पैरा का लास्ट वर्ड होगा तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर कि जो हमारे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है दोस्तों आपका। इसमें दे रखा है आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ब्रीफली वर्ड लिमिट 25 से 30 के बीच में जो है इसके वर्ड लिखने हैं दोस्तों। तो जब आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको 3 मार्क का है, ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। तो आप इन क्वेश्चनों को जो है अपने ही पैरे में से छांट कर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूं, आप जब पैरे को ध्यान से पढ़ेंगे, भले ही आपसे हिंदी में मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन आपको पैरा पढ़ना है, पैसेज आपको रीडिंग करना है पूरी तरह से, कोई अक्षर छूटना नहीं चाहिए। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। हिंदी समझ में आए ना आए, मीनिंग निकले ना निकले, लेकिन आपको पढ़ना है तो बस पढ़ना है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और आपको जो है आपका जो क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, फिर आप चाहे तो दोस्तों अगर आपके सेंटेंस बहुत ज्यादा मजबूत हैं, बहुत अच्छी पकड़ है सेंटेंस पर, तो आपको एक काम और कर देना है। अगर दोस्तों आपका, जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वाई आर प्रीटी, ठीक है, एंड सुक्रीजी ड्रिंक, ठीक है, ब्लेम फॉर, ठीक है, कैलकुलेट। तो अगर मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन है, जैसे वाई आर, हाउ डू, व्हेन डज, ठीक है, हाउ डज, हाउ डिड, इस तरह के अगर क्वेश्चन दोस्तों होते हैं तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो इसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड है, जैसे वाई, व्हाट, हाउ, इस तरह के जो वर्ड है दोस्तों ये हटा दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इनको हटा देंगे तो फिर दोस्तों आपके पास नेक्स्ट टाइम बचता है, आपके पास क्या, हेल्पिंग वर्ब बचता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास फिर बचता है। ये काम आपको तब करना है जब आपको ऐसा महसूस हो रहा हो मेरी बात सुनने के बाद कि हमें सभी सेंटेंस जो है बहुत अच्छे से आते हैं, सभी सेंटेंस आते हैं, सभी की पहचान का पता है, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये सेंटेंस की पहचान करना नहीं आता है कि कौन सा टेंस है, ठीक है, उसका हिंदी में मतलब क्या है और फिर उसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने पैरे में से वर्ड को जो है चुनिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां से भी आप लिखना शुरू करेंगे, कभी भी आपको फुल स्टॉप से पहले कोई अक्षर नहीं छोड़ना है। जहां से आप लिखना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग के वर्ड से ही लिखना है और वहां तक लिखना है जहां तक आपका फुल स्टॉप कंप्लीट होगा। ये तो है एक ट्रिक के माध्यम से बात। ठीक है, और लिमिट में दोस्तों आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना। लगभग 25 से 30 वर्ड के आसपास, 35 तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या अगर आप जो है, जैसे मान लीजिए लाइनें हैं, कॉपी की लाइनें हैं, तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है, या तो वे यहां लिखते हैं या वे अपनी लाइन के बीच में लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में जो है कभी भी आपको लाइन के ऊपर नहीं लिखना, केवल जो है लाइन के नीचे ही यहां पर लिखना है। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है। और इसी के साथ ही साथ एक बात और बताता चले कि जब आप कोई वर्ड गलत लिख देते हो, कोई वर्ड जब आप गलत लिख देते हो तो उसको पूरी तरह से ऐसे नहीं सड़ाना है। ये बहुत गंदा तरीका होता है, आपको ऐसे कोई वर्ड नहीं सड़ाना। मान लीजिए मैंने गलत लिखा तो आप इसको एक ही बार में काटिएगा। ठीक है, इस तरीके से काटिएगा कि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो कटा हुआ अक्षर भी आपको क्लियर रहना चाहिए। और इसके साइड में ही, उसके बगल में ही जो है आप ठीक भी वर्ड लिख देंगे। ठीक है, आपको बॉक्स नहीं बनाना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो टीचर का पूरा फोकस उस काले काले गोल गोल जैसे भी आप डब्बा बनाते हो उसी पर ही टीचर का पूरा फोकस चला जाता है। तो इससे जो है दिमाग गड़बड़ा सकता है और कॉपी जो है गलत तरीके से चेक दोस्तों हो सकती है। इसलिए आप लोग जो भी वर्ड काटिएगा एक ही बार में काटिएगा, ज्यादा जो है आपको सजाने की, ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। इससे दोनों ही नुकसान है। पहला नुकसान तो मैं आपको बता चुका कि कॉपी में अगर आप इस तरह से बॉक्स बनाओगे, इस तरह से सड़ाओगे, ज्यादा डार्क करोगे तो टीचर जो है बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, आपकी कोई अक्षर छूटेंगे नहीं, फिर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों आप एक ही बार में काटेंगे तो इससे आपके टाइम की भी बचत होगी। समझ में आया कि नहीं है? इससे आपका टाइम भी बचेगा और पेन भी बचेगा। ठीक है, चलो खैर, इसके बाद दोस्तों हमारा अब बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन बी पे, राइटिंग वाला सेक्शन है। इसमें आप एक बात का ध्यान रखें
जिस सेक्शन को भी आप सोल्व कर लेंगे और जब अगले सेक्शन पे जाइएगा तो नया पेज ही यूज करिएगा, ठीक है। नए पेज का मतलब है कि मान लीजिए आपकी ये साइड यहाँ खत्म हो रही है दोस्तों, ये साइड यहाँ पे खत्म हो रही है और फिर आपको जो है अगले सेक्शन करना है, तो अगले सेक्शन को जब आप करिएगा तो नए पेज से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, कच्ची पेंसिल भी लेकर जाइए और कच्ची पेंसिल जो है एक दो लाइन छोड़कर आप सीधा लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। कच्ची पेंसिल लेकर जाइएगा पेपर में और आपको क्या करना है, पेंसिल का एक सीधा लाइन खींचना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका है और मार्किंग वहीं तक हो जाएगी, जगह में छोड़ने के लिए इसलिए बताता हूं ताकि आपको ताकि टीचर को जो है आपकी कॉपी चेक करते टाइम नंबर देने के लिए असुविधा ना हो, ठीक है। क्योंकि नंबर के लिए तो ही हम पेपर दे रहे हैं और नंबर ही के लिए आपने टीचर को जगह नहीं दी, तो इससे क्या होगा, कई बार टीचर लोग ये सोचते हैं कि इसका जो नंबर है वो एक साथ आगे दे देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हर क्वेश्चन के जब आप आंसर लिख देंगे उसके नीचे कुछ जगह छोड़ दीजिए। कॉपी बहुत बड़ी है, BABCD कॉपी आप ले सकते हो, ठीक है। आपने फीस दिया है तो आप 4 कॉपी भी यूज कर सकते हो वहां पर, तो चलिए आप एक दो लाइन छोड़कर तब लिखिएगा, इससे मार्किंग के लिए जो है जगह मिल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जगह वाला मैटर भी आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी, राइटिंग वाला सेक्शन है दोस्तों। ये सेक्शन आपका जो है 20 मार्क का आएगा, यानी कि 20 नंबर का एक सेक्शन है, ठीक है। कितने नंबर का है सेक्शन, 20 नंबर का। और अभी मैंने आपको केवल ट्रिक ही बताई है, याद करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। याद करने के लिए अभी नहीं कहा है, लेकिन अब आप सेक्शन बी पर आ गए हो तो अभी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। अभी हमें याद करने वाला क्वेश्चन है। एक तो इसमें दोस्तों क्या है, एक आर्टिकल है, ठीक है। यू आर यू ए स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, राइट एन आर्टिकल, ठीक है, ऑन हाउस कैंप्स, ठीक है, वर्ड लिमिट 100 से, ठीक है। ये दे दिया दोस्तों आपको, इतने वर्ड में जो है आपको लिखना है, ठीक है। 150 तक जो है आपको इसमें लिख देना है आर्टिकल। वैसे तो आपने आर्टिकल एक याद किया होगा, 10 नंबर का दोस्तों आर्टिकल है। कितने नंबर का है आर्टिकल, 10 नंबर का आर्टिकल है आपका, 10 नंबर का आर्टिकल है। और ये आपको 100 से 150 वर्ड में आपको जो है इसका जवाब देना है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप आर्टिकल लिखोगे थोड़ा सा होश में लिखेंगे और आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आपका याद करा हुआ आर्टिकल नहीं आ रहा है लेकिन उससे से ही संबंधित आपकी किसी दूसरे पॉइंट को जो आर्टिकल के रूप में दिया हुआ है तो आप उसकी जगह वो भी लिख सकते हो। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ हेल्थ इज वेल्थ, तो ये एक आर्टिकल है हेल्थ इज वेल्थ। तो आप मतलब अगर आपको कोई भी आर्टिकल याद नहीं आ रहा है या फिर आपने अपने हिसाब से काफी आर्टिकल याद कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप आर्टिकल याद करने का अभी सोच रहे हो या अभी करेंगे, अभी नहीं किया हुआ है, तो आप प्लीज साइंस का कीजिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, साइंस का आर्टिकल याद करने से हमारे कई क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी महामारी के लिए आता है या किसी मोबाइल का मिसयूज, कंप्यूटर का मिसयूज, सॉफ्टवेयर का मिसयूज, किसी हार्डवेयर का मिसयूज, या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित, या फिर आपका जो है कोई पोल्यूशन वगैरह का आ सकता है, या जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ हेल्थ से रिलेटेड आ रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं किसको रिलेट करती है, ये साइंस को रिलेट करती है। तो आप जो है इसमें साइंस का आर्टिकल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स जो है पूरी तरह से अच्छे आएंगे। ये एक क्या है, एक ही तरीका है, जबरदस्त तरीका है। अगर आप काफी आर्टिकल याद नहीं कर पा रहे हो तो आप एक साइंस का आर्टिकल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस के अंदर जो है ज्यादातर सभी बातें आ जाएंगी, ठीक है। वर्ड का आपको ध्यान रखना है, कटिंग नहीं करना है, कटिंग हो गया है तो केवल एक ही बार कटेंगे, ज्यादा उसको सराहना नहीं है, ठीक है। इतना आपकी समझ में आया। तो ये 10 नंबर का है दोस्तों, बड़े आराम से आपके 10 नंबर जो है आ जाएंगे। अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया है तो प्लीज आप साइंस का आर्टिकल याद करिएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया है तो साइंस का आर्टिकल याद करिएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका इसी सेक्शन में ही है, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है कि राइट ए लेटर टू, ठीक है, द एडिटर, ठीक है, नेशनल। अच्छा दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक तो इसमें लेटर है एडिटर, और दोस्तों और में दे रखा है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द, ठीक है। आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी एक लेटर भेजना है दोस्तों। जिस प्रकार आप कोई पत्र लिखते हो
डरने की कोई बात नहीं है, डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दरअसल हमें इंग्लिश हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते, इसको पढ़ने से डरते हैं, इसको सुनने से डरते हैं, नहीं तो ये मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको दोस्तों जो भी आप लेटर लिखते हो, पत्र लिखते हो, जैसे आप कभी पुलिस कंप्लेंट किए हो या फिर आपको जो है कॉलेज में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए पत्र लिखना पड़ता है, या आप कहीं कोई पत्र भेजते हो, ठीक है, लेटर भेजते हो, या थाने वगैरह में या फिर मजिस्ट्रेट वगैरह में, न्यायालय में, डीएम के यहाँ कोई किसी भी मामले में आप किसी तरह का पत्र लिखते हैं, प्रधान के यहाँ या आपने ग्राम सचिव के यहाँ किसी भी तरह का कोई मैटर आप लिखते हो दोस्तों, तो उसी को कहते हैं पत्र। जी हाँ, बिल्कुल आपको केवल उसको इंग्लिश में ही लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कई बार हिंदुस्तान टाइम्स के लिए भी आता है, ठीक है, प्रेस के लिए भी आता है, तो कोई तरह के लेटर होते हैं। आप अपने हिसाब से, आपने जो भी याद कर रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने याद नहीं कर रखा है तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी एडिटर का खासकर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का खासकर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपके कोई भी याद नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी जो है उनको पत्र लिख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जब आप पत्र लिख सकते हो तो ये जरूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर के लिए ही ड्राइंग द, ठीक है, एग्जामिनेशन डेज, यानी कि इसमें दे रखा है कि जो आपका जो धमनी है ड्राइंग एग्जामिनेशन दिनों के परीक्षाओं के दिनों में जो है, ठीक है, जो लाउड स्पीकर लगे हुए होते हैं मंदिरों में, मस्जिद में या फिर डीजे वगैरह, इसको जो है नियंत्रित किया जा सके, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक पत्र लिखना है। और ये जरूरी नहीं है कि वो केवल एग्जामिनेशन के लिए ही आपको जो है पत्र लिखना पड़े, आप किसी भी कारण पत्र लिख सकते हो। तो ऐसे में आप कोई एक पत्र याद कर लीजिएगा, फिर आप जो है जो भी इसमें पैरे में दे रखा है वही मैटर आप वहां चिपका सकते हो। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जब पत्र लिखोगे तो आपको नया पेज यूज करना है। जब आप पत्र लिखोगे आपको नया पेज यूज करना है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेक्शन भी हमारा क्लियर है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सेक्शन सी। तो अपना पेज बदल लीजिएगा, नया सेक्शन आ चुका है, सेक्शन नंबर सी है ग्रामर का। बड़ा ही जबरदस्त सेक्शन है दोस्तों। तो 20 नंबर का मैटर अभी आपको याद करना पड़ा है। ठीक है, आपको दोस्तों 20 नंबर का मैटर याद करना पड़ा है कुल। ठीक है, अब इसके बाद ग्रामर का सेक्शन आते हैं। हमारा दोस्तों चौथे का जो क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है चेंज एनी ऑफ द फ्लोइंग इनटू द इनडायरेक्ट फ्रॉम द स्पीच। दोस्तों आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते होंगे, नरेशन आती होगी, अगर नहीं भी आती है तो आप ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस दोस्तों आपको आज्ञा सूचक वाक्य मिलेगा, जैसे प्लीज, ठीक है, लेट, या दोस्तों इस तरह का वर्ड आपको मिलेगा, जैसे ही सेड लेट, ठीक है, स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। तो दोस्तों आपको जो है अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो तो एडवाइस लिखना है सैड की जगह। ठीक है, या फिर आप जो है कोई ऑर्डर की बात हो रही है, जैसे टीचर हैं या प्रिंसिपल वगैरह हैं या फिर डीएम वगैरह है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इस तरह के जो लोग होते हैं दोस्तों, ये जो है ऑर्डर देते हैं, डीएम वगैरह इस तरह के जो लोग होते हैं ऑर्डर देते हैं। ठीक है, और खासकर दोस्तों अगर मित्र वाली आपको सेंटेंस मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर फ्रेंड की बात हो रही है सेंटेंस में तो केवल आपको एडवाइस ही देंगे। ठीक है, अब मित्र आपको ऑर्डर थोड़ा ही नहीं देंगे, वे तो आपको एडवाइस ही देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही सेड लेट स्टॉप हियर एंड रेस्ट, तो देखो इसमें रेस्ट करने की बात हो रही है, तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये भी आपसे क्या है, एक तरीके से एडवाइस करने की सलाह है, रेस्ट करो, ठीक है, विश्राम करो। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक सलाह है। और मैं नेक्स्ट पढ़ूंगा दोस्तों, संतोष सेड टू राजेश प्लीज लैंड मी योर, ठीक है, डिक्शनरी। देखो दोस्तों इसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं प्लीज की बात हो रही है, तो ये भी क्या है दोस्तों, कृपया की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये भी आपका आज्ञाकारी, ठीक है, एक तरीके से क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिएगा। ठीक है, बाकी आप समझदार हो दोस्तों, आपने इसके रूल्स पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जहां हमारे कोमाज इन्वर्टेड कोमाज ये दिए हुए हो तो ये तो दोस्तों हट जाता है। ठीक है, कई बार दोस्तों इन्वर्टेड कोमाज के अंदर यू आ जाता है, तो यू हमेशा जो आपका इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला है, रिपोर्टेड स्पीच वाला, ठीक है, जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है, तो वो हमेशा यू जो है वो ऑब्जेक्ट को देख के दोस्तों चेंज होता है। ठीक है, यू हमेशा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट को देखता है और तभी वो दोस्तों चेंज होता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक जो है बिल्कुल भी ग्रामर नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ी सी समस्या ग्रामर वाले सेक्शन में दोस्तों हो सकती है। ठीक है, इसके बाद बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज
ठीक है, डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। दोस्तों इसमें दे रखा है क्या, कि इसमें दे रखा है कि जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही आप कंबाइन कीजिएगा, यानी कि निम्नलिखित सेंटेंस का जो है जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है इसके हिसाब से चेंज करना है। शी इज वेरी क्लेवर, नोबडी, ठीक है, कैन वी फूल हर। उसमें क्या रहा है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस बनाइएगा। दोस्तों जब आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है, मैं आपको ये सेंटेंस करके नहीं बता रहा हूं, मैं आपको केवल ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि सेंटेंस आपको ये नहीं मिलने वाला है, वहां कुछ भी आ सकता है, वहां पर आपको दोस्तों कुछ भी मिल सकता है। सिंपल सेंटेंस की बात यहां पर कर रहा है। तो सिंपल का मतलब होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास दो सेंटेंस, ठीक है, और आपको एक सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस मिलेगा वो उसका जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, उसका सब्जेक्ट उसी के लिए ही आया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम गोज टू भोपा, समझ में आया, और आगे दे दिया ही वेंट टू स्कूल, इस तरह से दे दिया। तो दोस्तों एक ही सेंटेंस में ही किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। तो आप हमेशा ऐसा ना करिएगा कि राम को हटा दो, ठीक है, ही को लगा दो, राम को हटा दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि राम क्या है, एक लड़का है, तो मतलब राम को नहीं हटाना, ही को आप हटा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप इसको कंबाइन करोगे तो एक ही सेंटेंस में जो है आपको इसको बनाना है। ऐसे दोस्तों आपका कंपाउंड है, तो कंपाउंड डू इट वेल, डोंट डू इट ऑल, एट ऑल, ठीक है। इसमें भी आपको दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस बना देना है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपने जो है ग्रामर को बहुत अच्छे से पूरे साल पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो दोस्तों आप इनको कर पाएंगे। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज द डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, ही इज रिचर देन, ठीक है, आई इनटू निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें जो है चेंज करना है निगेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों आपको पता होगा नकारात्मक वाक्य जब आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जो है हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी जैसे इजार, ठीक है, वाज वर, या फिर डिड, डू, डज, है ना। तो इस तरह के अगर मान लो बहुत सारे हैं ऐसे और भी, तो अगर मान लो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो तभी आप जो है नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों बना पाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे सेंटेंस नहीं पढ़े हैं उनको प्रॉब्लम्स होगी ग्रामर में निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों आपकी थर्ड क्लास से ग्रामर 12th क्लास तक की सेम है, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जानते नहीं होंगे, कुछ तो आपको पता होगा, ये बात मैं भी जानता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वी ईट सो दैट वी मे लिव इनटू सिंपल, ठीक है, सिंपल वॉइस। दोस्तों इसको भी आपको जो है सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इसके बाद डी क्वेश्चन है जो आपका करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। आपको दोस्तों इसमें करेक्ट करना है, सेंटेंस को करेक्ट करिएगा, ही मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। और ऐसे दोस्तों आपको 4 सेंटेंस यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको इनको जो है किन्हीं 2 को करेक्ट एनी टू, तो इसमें कह रहा है कि किन्हीं 2 को करना है, सबको नहीं करना, केवल 2 को करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम फेरस, ठीक है, आइटम फेरस की बात हो रही है दोस्तों। तो आपको जो है एंटोनियम सिनोनियम का पता होगा। तो दोस्तों जो जैसे कि सिनोनियम है, सिनोनियम का मतलब होता है दोस्तों समानार्थी शब्द होता है क्या, यानी कि दोनों के मतलब सेम होते हैं, तो वो होता है दोस्तों आपका समानार्थी शब्द होता है। जैसे आपने हिंदी में देखा होगा, जैसे कोई भी शब्द है आपका, इसका 2 शब्द हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है मान लीजिए मनुष्य है, आदमी कह सकते हो, मनुष्य कह सकते हो, तो दोनों एक ही बात है ना। तो इस तरीके से जो है ये समानार्थी शब्द होते हैं। तो दोस्तों ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक्स कोई टोरा जो है आप नहीं मार सकते, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो है 20 नंबर का ही केवल अभी आपको पढ़ने के लिए कहा है, ज्यादा नहीं कहा। लेकिन आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। इनमें केवल आपको क्या करना है, इनमें केवल आपको दोस्तों केवल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट ऑप्शन ही छांटना है। तो आप अपने हिसाब से प्लीज इसको कर लीजिएगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट इसका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको अपने कॉन्फिडेंस से पढ़ के जाइएगा थोड़ा बहुत, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको फायदा होगा। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और आपका जो सीरियल है, जो आपका क्रम है, जो आप जिस तरीके से करते जा रहे हो पेपर में, क्रम भी आपका वही होना चाहिए, बस क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटना चाहिए, तरीका भी आपका डाउन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने आपको बताया था अभी कि लाइन खींचना है वो करना है और कभी आप डिमोटिवेट हो जाओ, आप अपना मनोबल जो है तोड़ दो, उसको डाउन कर दो, ऐसा नहीं करना है। मनोबल एकदम हाई होना चाहिए, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है।
भले ही आप कुछ ना जानते हो दोस्तों, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मजबूर हैं ग्रामर में, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर मजबूत है तो तभी आप इनको एंटोनियम, सिनोनियम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपाउंड, नेगेटिव, इंटरोगेटिव जब भी आप दोस्तों इनको कर पाओगे। एक्टिव पैसेज भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद में पढ़ता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट, ठीक है, द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो दोस्तों इसमें ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित पुरानी नगर है दोस्तों। अगर जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, यमुना, ठीक है, यमुना नदी। तो दोस्तों इसके बाद आप डॉट 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 लगाइएगा, आते हैं, आते हैं, ठीक है, और फिर आप इसको लिखेंगे इनटू इंग्लिश, इनटू इंग्लिश। तो दोस्तों आपको जो है इंग्लिश में इसको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारे पास सेक्शन नंबर डी है। ठीक है, इस सेक्शन नंबर डी का जो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, और जब आप नया सेक्शन यूज करोगे तो नए पेज को ही लोगे। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसलेट कैसे करना है इंग्लिश में, तो आप इसको मैसेज में भी लिख सकते हो। अगर आपका ग्रामर जो है बहुत अच्छा है, आपको सेंटेंस की पहचान हो रही है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे दे रखा है पुराना नगर है, ठीक है, प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, मतलब सारी बात दोस्तों आपको है वाली मिलेगी, मतलब आपको परसेंट वाली बात दोस्तों ज्यादा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको था में मिलेगा तो आपको ज्यादातर चीजें फास्ट उसमें मिलेगी, किसमें, पास्ट में मिलेगी या फिर है में मिलेगी। ठीक है, फ्यूचर में आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आपको सेंटेंस आते हो दोस्तों तो आप जरूर अपना थोड़ा सा देख कर जाइएगा। हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ वर्ड जो आपको आते होंगे इंग्लिश में, उसके आधार पर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको, जैसे मैं बात करूं नगर, नगर का आपको सिटी है पता नहीं है, तो दोस्तों आप इसको नगर का नगर भी लिख सकते हो। नगर क्या करें, जैसे कि मैं बता चुका, आपको छोड़ना तो है नहीं, और जब आपको छोड़ना नहीं है तो भैया आप नगर को नगर लिख सकते हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, यह ध्यान रखिए। आप मोबाइल इंग्लिश में चलाते हो इसलिए आप इंग्लिश लिख सकते हो ऐसे, जैसे आप मैसेज में लिखते हो ना, ठीक है, हाय हेलो एकदम लिख देते हो, तो ऐसे ही आपको जो है इंग्लिश में सेम वर्ड लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा। नए पेज पे चले जाइए, सेक्शन नंबर डी की बात हो रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर एनी टू फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट द 30 वर्ड। ठीक है, आपको 30 वर्ड के 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये है आपको 4 + 4 = 8, यानी कि 8 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन है। तो ये भी आपको जो है पढ़ने होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों ये भी आपके याद नहीं है तो इसमें आप क्या करिएगा, इसमें ऐसे तो आप जो है थोड़ा सा याद करके जाइएगा। लेकिन आपको अगर फिर भी याद नहीं है तो आप जैसे मैं बता रहा हूं आपको, व्हाट आर, ठीक है, एम हिमाचल अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो दोस्तों इसमें जो है व्हाट आर, तो व्हाट खत्म, आर खत्म। ठीक है, तो इसके बाद का जो वर्ड है उसको आप सब्जेक्ट बनाइएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, व्हाट डज साहिब लुक फॉर। तो दोस्तों जब आप इसका आंसर लिखिएगा तो व्हाट खत्म, जैसे रखा व्हाट डज साहिब, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है लुक, तो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, तो इसमें जब आप इसका आंसर लिखोगे ना तो व्हाट खत्म कर दोगे, आंसर डज खत्म कर दोगे, साहिब, साहिब से अपना सेंटेंस शुरू करोगे दोस्तों। और साहिब के बाद जो है आपको जहां भी इसका हेल्पिंग वर्ब वगैरह दिखेगा, तो हेल्पिंग वर्ब में जो है दोस्तों एस या ईएस का यूज कीजिएगा वोवेल के हिसाब से। ठीक है, वोवेल तो आप समझते होंगे, जो आई यू होते हैं आपके 5 वोवेल होते हैं, तो इसके हिसाब से जो है आप, ठीक है, करिएगा। तो इसमें आपको एस या ईएस दोस्तों लगा देना है। ठीक है, अगर वोवेल आया हुआ तो इसे एस लगाइएगा, अगर वोवेल का अक्षर नहीं है तो खाली एस लगाइएगा। जैसे गोद है तो इसमें क्या है, ओ आ रहा है, और क्या है, वोवेल का अक्षर है तो इसमें एस लगता है। ठीक है, नहीं जैसे समझ में आया आपके बात। जैसे टी ई आ रहा है तो इसमें ई तो पहले से लगा हुआ है, तो खाली इसमें क्या लगा देगा, एस लगा देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी आप इसका डबल ही कर दो, ऐसा नहीं करना। तो ये थोड़ा सा तरीका है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पैडलर थिंक। ठीक है, तो दोस्तों व्हाट डिड हटेगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन वैसे तो पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्रिक वही है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट द 60 वर्ड।
ठीक है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आपके इसमें क्वेश्चन एपिसोड का दिया है, ये 7 मार्क का है। मतलब अभी आपने जो है केवल 20 मार्क का यहाँ याद किया था, 8 मार्क का यहाँ याद किया था, और दोस्तों आपको 7 मार्क का यहाँ याद करना पड़ेगा, यानी कि 15 मार्क ये हुए। तो यानी कि 35 नंबर का कुल अभी आपने याद किया है बस। बाकी सारा पेपर आप दो है, आप टिक के हिसाब से कर रहे हो, 35 नंबर का याद करना पड़ा है अभी तक आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, रीड द लाइन गिवन बिलो, ठीक है, जो है एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, फ्लो इच। दोस्तों आपको एक पोयम का जो है पैसेज दे दिया गया है, एक पोयम दे दी गई है 4 लाइन की, इसमें से जो है आपको क्वेश्चन छाटना है, ठीक, इसमें से आप क्वेश्चन को जो है करना है। इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जिस पोयम का आपने सेंट्रल आइडिया याद किया होगा, उस पोयम का आपने सेंट्रल आइडिया याद किया हुआ होगा दोस्तों, उसकी सभी लाइनों के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन उसी पोयम के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जब उस के बारे में जो है आपको पूरा नॉलेज होगा तो तभी जो है आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, तभी इसको आप बहुत अच्छे से दोस्तों समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको जो है वहां पर कोई भी पोयम, उसका हर लाइन का वर्ड आपको ध्यान रखना है कि पोयम कहाँ से आया है, क्योंकि दोस्तों जो आपसे पोयम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके लिए भी आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। पोयम का पहला अक्षर यहाँ लिखोगे, ठीक है, लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला अक्षर लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन जो है आपका पहला हाउ आर ये, ठीक है, जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये जरूरी नहीं है कि आपको यही मिलेगा, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसको नहीं पढ़ रहा हूँ पूरी तरह से क्वेश्चन को, केवल जो मेन क्वेश्चन है वही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेंट्रल आइडिया का ध्यान रखना है, सेंट्रल आइडिया के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। अपना अक्षर मैच कर लो, जहां से भी आपका सेंट्रल आइडिया का अक्षर मैच हो रहा है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स। दोस्तों इसमें जो है आपको 2 सेंट्रल आइडिया दे रखे हैं, तो आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया याद करना है। ध्यान रखिएगा कि कई बार आप ज्यादा याद करने के चक्कर में आप जो है एक भी चीज ठीक प्रकार से नहीं याद कर पाते, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जो भी याद करो अच्छा याद करो, भले ही कम याद करो लेकिन अच्छा होना चाहिए, एकदम बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर एनी टू। तो दोस्तों आपको जो है एक सेंट्रल आइडिया याद करना पड़ेगा, यानी कि याद करने वाला मैटर जो है हमारा अभी भी चल रहा है। तो 35 और 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया, तो आपको दोस्तों 39 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपको आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों इसमें भी आपको जो है 8 नंबर की क्वेश्चन आंसर याद करके जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको 7 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिला के आपको जो है 15 और 39, 4, 54। दोस्तों कुल आपको 100 में से 54 नंबर का मैटर जो है आपको याद करके जाना है, बाकी में आप ट्रिक लगाओगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आपको जो है ट्रिक लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको जो है मेरी ट्रिक मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें समझ में आ गई होगी। पहले जो है आपको वीडियो में ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, तो मैं इसको एक बार दिखा रहा हूँ। देखो जैसे वाट डज ये दिया हुआ है साहिब, तो देखो वाट खत्म डज खत्म, मैंने आपको ऐसा बताया था, तो भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन आपने सुन लिया होगा, ठीक है। तो ये है आपकी जो है ट्रिक है इंग्लिश की। और जैसे मैंने आपको बताया है कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन करने हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। आपको कहीं भी ज्यादा काटपीट नहीं करनी है, जो भी वर्ड आप लिखोगे वो वर्ड करेक्ट होना चाहिए। और एक चीज हो रहा है दोस्तों, जो भी चीजें आपने याद की है, जो भी आपने आर्टिकल याद किया है, सेंट्रल आइडिया याद किया है, उसको पेपर में देने से पहले, ठीक है, एक बार आप घर पे भी लिख के देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई अक्षर छूटा तो नहीं है, कोई वर्ड जो है आपका गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है। भले ही आप कितने माइंडेड हो इंग्लिश में, कितने ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक बार जो भी आपने मैटर याद कर रखा है प्लीज उसको लिख कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो भी आपके जानकार हैं, दोस्त हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उनके पास भी प्लीज इस जानकारी को भेजिएगा दोस्तों। फिर मैं आपको अगला पेपर जो भी हमारा बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का बचा हुआ है उसके ऊपर भी जो है, मैथमेटिक्स के ऊपर भी जो है वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपका एग्जाम जो है एकदम टॉप 10 होना चाहिए। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों, आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है। ऐसी मुझे अपेक्षाएं हैं, ऐसा मुझे जो है ईश्वर से
ठीक है, निवेदन है कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ओके बाय।